दोस्तों नमस्कार। मैं डीके आज़ाद आज आपके बीच उपस्थित हूँ देश के वर्तमान परिस्थितियों से उपजे सवाल को लेकर के। वह सवाल है किसान आंदोलन का। किसान सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के लिए कानून बनाई है उसके वापसी को लेकर के पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। देश उस आंदोलन के आग में जल रहा है और किसान के इस आंदोलन को सरकार चुप्पी साधे सुन रही है। यह देश किसानों का है, सरकार को किसानों के हित में काम करना है, क्योंकि देश की 70% आबादी कृषि आधारित है और कृषि आधारित इस देश के किसानों के हित में अगर सरकार काम नहीं करती है तो वह सरकार किसान विरोधी है। यह कानून भी किसान विरोधी ही लगता है, क्योंकि इस देश में किसान ही एक ऐसी जाति है, किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए सरकार एग्रेसिव होकर काम नहीं कर रही है, क्योंकि किसानों के पैदावार को एक उचित मूल्य मिले यह सरकार नहीं कर रही है। आप देखिए ना, सरफ की कंपनी है, साबुन की कंपनी है, बिस्किट की कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट के लिए प्राइस फिक्स है। 5 रुपये का बिस्किट बाजार में 5 ही रुपये में मिलेगा। किसान के घर में जब फसलें आती है तब बाजार में रेट उसका सस्ता हो जाता है। किसान जब कृषि पैदावार करता है तो बाजार में उसकी खपत जो है कम हो जाती है, लोग खरीदने वाले नहीं होते हैं, किसान को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान के पास जब फसलें हो, किसान के यहाँ जब उत्पादन हो, तो वह बाजार में भी और सरकार के मंडियों में भी सुरक्षित रहे बिक्री उसका। सरकार के निर्धारित मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर किसान अपनी अनाज को चाहे वो खुले बाजार में बेचे या मंडी में बेचे, उसका एक रेट हो। ये नहीं कि मंडी में उससे औने पौने मंडी में जो दाम लग रहा है वह बाजार में वह दाम नहीं लगे, बाजार में किसी तरह से औने पौने भाव में वह बेचने के लिए। क्योंकि किसानों के पास क्या होता है कि जब फसलें आती हैं तो उनके पास भंडारण का जगह नहीं है। वो जल्दी से जल्दी उस अनाज को बाजार में या मंडी में पहुंचा देना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूंजी छूट जाए, उनको पैसे आ जाए कि अगले सीजन की खेती वो कर सकें, खेत की जुताई बुआई कर सकें, खाद बीज खरीद सकें। इसलिए आया हुआ फसल वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, इसलिए वह बाजार या मंडी में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन किसान के घर में जैसे ही फसल आता है तो बाजार का भाव गिर जाता है और मंडी में बेचने में परेशानी होती है, सरकार के यहाँ बेचने में परेशानी होती है, तो सरकार उसको खरीद नहीं पाती। किसान तरह तरह से परेशान होते हैं कि आज साहब नहीं है, आज पलदार नहीं आया, आज गोलदार नहीं आया, आज तौल नहीं होगा, आज कांटा खराब है, और किसान बार बार ट्रॉली लेकर के मंडी में जाता है और बार बार वापस आता है। वैसे स्थिति में वह बिचौलिए के हाथ बेचने के लिए, और बिचौलिए को वह औने पौने भाव में बेचता है, और वही बिचौलिया फिर उस सामान को मंडी में ले जाकर के बेचता है, सरकार को देता है, और सरकार के साहब और बिचौलिए उसमें पैसे कमाते हैं। इसी अंतर को पाटने के लिए यह आंदोलन यह कह रहा है कि किसानों के हित में भी सरकार को एक फिक्स प्राइस करना चाहिए कि ये फसल इस रेट में बिके, और यही सरकार नहीं करना चाहती है। किसान उससे त्रस्त हैं और इसी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक चीज आ रहा है किसानों का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसके संदर्भ में अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कहा तो जा रहा है कि कोई भी कंपनी आएगा और अपने कंपनी के लिए किसानों से वो प्रोडक्ट कराएगा, यानी उत्पादन कराएगा। जैसे पापड़ बनाने वाली कंपनी आ जाती है और उसको आलू चाहिए, तो किसानों की जमीन वो लेगी कि इतने जमीन के एरिया में आपको खेती करना है और इस मूल्य पर हम आपका आलू खरीद लेंगे। लेकिन होगा क्या कि किसान उसी मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होंगे उस एग्रीमेंट में, और बाजार में अगर उसका भाव ज्यादा है तो किसान उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाहर निकल करके, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल करके बाजार में नहीं जा सकते बेचने के लिए। तो दोनों ही तरह से, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हो या समर्थन मूल्य से हो, किसान ही पेरे जा रहे हैं। इसलिए सरकार को किसानों के लिए एक उचित मूल्य निर्धारित करना होगा कि इससे नीचे बाजार में भी माल नहीं बिके, और सरकार को यह गारंटी करना चाहिए कि हमारे किसानों के पास जो फसल होता है वो सरकार खरीदेगी ही। अगर उस रेट में अगर बाजार में नहीं बिकता है तो सरकार खरीदने के लिए बाध्य हो। ऐसा कुछ लाना होगा सरकार को, तभी किसान हमारे सुरक्षित होंगे। किसानों के खेती का सरकार जो है वो मूल्यांकन कराए,
वह पैमाइश कराए कि कितने एकड़ में कितनी खेती हो रही है, कौन सा किसान। जैसे गन्ने मिल के अंदर होता है क्या कि जो चीनी मिलें हैं उसके अंदर जो जमीन आता है तो गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है, कितना क्विंटल गन्ना कौन किसान उत्पादित कर रहा है, इसका सर्वे होता है और उसके हिसाब से समर्थन मूल्य पर किसान वहां बेचते हैं। तो ऐसे गेहूं के फसल का, धान के फसल का, यानी खरीफ रबी सभी फसलों के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कराए, सरकार जमीन की पैमाइश कराए कि किसान के पास किस फसल की कितनी जमीन है, उसमें कितनी खेती कर रहा है, और वो फसल सरकार खरीदने के लिए बाध्य हो एक उचित मूल्य पर। तभी किसान हमारे जिंदा रह पाएंगे और किसानों को लागत के मुकाबले मुनाफा मिल सकेगा। नहीं तो कभी कभी किसान अपने उत्पादन को घाटे में बेचता है, जितनी लागत उसकी लगती है उतना भी उसको नहीं मिल पाता और किसान मारा जाता है।